अभी जो है हम डेरिवेटिव देखेंगे। ओके, तो डेरिवेटिव डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये होता क्या है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कुछ भी इससे बेसिक रिलेटेड है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो हायर लेवल पे है, वो आपको नहीं है, तो मैं समझने के लिए जो है तो आपको कुछ एक दो एग्जांपल देता हूँ कि फंक्शन किसे कहते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो हायर लेवल कंसेप्ट। ओके, तो जनरली जब कभी भी हम जो है एक्स को हम एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं जनरली। ओके, तो अगर हम कोई भी एक्स के साथ में कोई अलजेब्रिक इक्वेशन बनाते हैं या फिर अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन के साथ एक्स को हम जब लिखते हैं तो उसे हम फंक्शन कह सकते हैं। जैसे कैसा एग्जांपल अगर मैं दूँ आपको, कॉम्बिनेशन या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये जो हुआ एक फंक्शन हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्यों, क्या रहा है इसमें कि एक्स का हमने स्क्वायर किए, उसका पावर टू दिए और प्लस वन किए, तो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है ऑफ वेरिएबल एक्स। ओके, अगर मैं इसको y से डिनोट कर दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो मैं कहूँगा कि y जो है वो ऐसा वेरिएबल है जो x पर डिपेंड करता है, जो x से मिलकर बना है। ओके, तो मैं इसको फिर इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, y ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। मतलब क्या हुआ कि y एक ऐसा वेरिएबल है जो x के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, तो हम कहेंगे y जो है वो एक तरह का फंक्शन है, किसका, x का। ओके, तो इसको पढ़ते हैं y ऑफ x, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, इस तरह। ओके, तो इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड x का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, तो y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस तरह हम फंक्शन को डिनोट करते हैं। ओके, अब जिस तरह हमने y ऑफ x इक्वल टू लिखा है, इस y ऑफ x को, इस फंक्शन को हम f ऑफ x भी लिख सकते हैं। ओके, एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। मतलब क्या, जैसा हमने इससे पहले वेरिएबल को नाम दिया y, कि y एक ऐसा वेरिएबल है जो x से मिलकर बना है, x पर डिपेंड करता है। ओके, तो इसी को हम जो है एफ ऑफ एक्स कह सकते हैं, और इसको पढ़ेंगे ये एक ऐसा फंक्शन है जो x का वेरिएबल है, जिसमें x वेरिएबल प्रेजेंट है। ओके, तो इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स, जैसा मैंने आपको बताया कि हमने इसको रिप्रेजेंट किया, ये दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम रहेगा। तो इसको आप फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ सकते हैं, इसको वाई ऑफ एक्स पढ़ सकते हैं। ओके, इस तरह जो है तो फंक्शन होते हैं हमारे। ओके, अब मैं दो तीन एग्जांपल लेता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड कुछ सिंपल फंक्शन। ओके, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये भी फंक्शन होगा। ओके, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ये भी फंक्शन होगा। सिंपली एक्स, ये भी फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, ये सब एफ ऑफ एक्स रहेंगे। ओके, उसी तरह जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री, ये भी एक तरह का फंक्शन रहेगा। ओके, तो ये सारे फंक्शन के एग्जांपल्स हैं, और फंक्शन का हमने रिप्रेजेंटेशन देखा तो क्या होता है। ओके, इसमें एक और चीज़ कि जो फंक्शन होता है हमारा, जैसे हमने यहाँ पर बताया था, इसमें एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, एक्स जो है हमारा यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब क्या, कि उसकी वैल्यू हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, रैंडमली कोई भी नंबर हम ले सकते हैं और उसमें वहाँ वैल्यू वो पुट कर सकते हैं। लेकिन जो इधर वाला है y, ये भी एक वेरिएबल है, लेकिन ये y जो रहेगा वो x पर डिपेंड रहेगा। क्यों, क्योंकि ये x के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, इसका इधर राइट हैंड साइड में अलजेब्रिक इक्वेशन है जो x से मिलकर बनी है, इसलिए y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। तो y को हम कहेंगे डिपेंडेंट, और किस पर डिपेंड है, तो वो जिससे मिलकर बना है, जिसका वो फंक्शन है x का, यहाँ पर जैसा हमने लिया x का, तो ये y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, डिपेंडेंट पैरामीटर रहेगा, जबकि x जो है वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर रहेगा। ओके, चलो, इस तरह जो है तो कोई भी फंक्शन होता है।
अब हम जो है ये देखते हैं कि डेरिवेटिव का एकदम बेसिक फार्मूला क्या है और डेरिवेटिव हमको बताता क्या है। ओके, तो इसका फिजिकल मीनिंग हम बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ जो है इसका अलजेब्रा देखते हैं, मैथमेटिक्स देखते हैं कि क्या है। ओके, चलो सबसे पहले डेरिवेटिव जो है वो किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे कैसा, क्या मैंने जो अभी सेंटेंस बोला उसका क्या मतलब, कि अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मुझे इसका डेरिवेटिव बताना है, मुझे इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है या लिखना है। ओके, तो फंक्शन है, फंक्शन का वेरिएबल एक्स है, फंक्शन जो है वो वेरिएबल एक्स से मिलकर बना है, तो मैं इसका डेरिवेटिव हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लूँगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ही एक्स का है, इसलिए मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स में लूँगा। ओके, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी डी एक्स। ओके, तो ये क्या है, ये डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन है डी अपॉन डी एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ, ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है यहाँ पर, वेरिएबल एक्स के। ओके, और हमको किसका डेरिवेटिव निकालना है, इस फंक्शन का, तो इस फंक्शन के सामने मैं लिख, इस डेरिवेटिव के सामने मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स। तो फिर इसे पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, ये वेरिएबल चेंज भी हो सकता है जो रिस्पेक्टिव वाला है, लेकिन अभी हम बेसिक है, हमारा स्टार्टिंग है, इसलिए अभी हम सिर्फ वही वेरिएबल की बात कर रहे हैं जिससे हमारा फंक्शन बना है। ओके, तो एफ ऑफ एक्स एक तरह का फंक्शन है, एक्स उसमें वेरिएबल है और उसी के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो डी 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 एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस तरह रिप्रेजेंटेशन होता है कोई भी डेरिवेटिव का। ओके, और एफ ऑफ एक्स को हमने y भी बोला था, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ डी वाई बाय डी एक्स। ओके, तो इस तरह हम कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके वेरिएबल के रिस्ट्रिक्ट में लिखते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब जो है मैं कोई भी फंक्शन को एक तो y इक्वल टू की तरह रिप्रेजेंट करूँगा या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू की तरह रिप्रेजेंट करूँगा, कोई भी हम कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम जो है तो डेरिवेटिव की तरफ बढ़ते हैं कि डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो उसको समझने के लिए सबसे बेसिक फार्मूला डेरिवेटिव का वो मैं लिख रहा हूँ और वो मैं फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, सबसे बेसिक फार्मूला जो डेरिवेटिव में यूज़ होता है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n। ओके, तो ये एक हमारे पास फंक्शन है। ओके, फंक्शन एकदम सिंपलेस्ट फंक्शन है। क्या सिंपलेस्ट फंक्शन है, एक्स टू द पावर n, n का x का पावर जो है n है। ओके, अब मुझे इसका डेरिवेटिव लिखना है, तो डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, कि भाई हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इधर भी डेरिवेटिव हम अप्लाई करेंगे, इधर भी हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा इधर का डी वाई बाय डी एक्स, जैसा इससे पहले हमने ऊपर देखा। ओके, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, अब इधर हमने डी वाई बाय डी एक्स लगाए, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जब इधर लगा रहे हैं तो इधर भी लगाना होगा, तो इस तरह इधर भी हम लिखेंगे और एक्स टू द पावर n इस तरह हो जाएगा। ओके, चलो अब हमको ये तो ऐसा ही रहेगा, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई y एक तरह का फंक्शन है जिसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये ऐसा ही मेंटेन रहेगा, लेकिन ये सॉल्व होगा। ओके, ये किस तरह सॉल्व होगा, तो डेरिवेटिव हमको ये बताता है, डेरिवेटिव का रूल ये है कि जब कभी भी किसी भी वेरिएबल का पावर n हो और उसका आप डेरिवेटिव ले रहे हो, तो इसका जो पावर है वो नीचे मल्टीप्लिकेशन में लाना है और उसका पावर 1 से कम करना है। ओके, क्या किया हमने, ये जो पावर था उसको हमने नीचे ला लिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन में ला लिए नीचे इस तरह, और x जैसा का वैसा लिखे और n का पावर 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिए, मतलब डिक्रीज कर दिए। ओके, तो इस तरह हमने x टू द पावर n का डेरिवेटिव निकाला। रही बात फिर ये सिंबल की, तो यही सिंबल की वजह से ये स्टेप हमको मिलेंगे, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो फिर से वापस डी डी एक्स नहीं लिखेंगे। ओके, मतलब इसने अपना जो पर्पस था वो इसके ऊपर अप्लाई किया, इसके ऊपर हमने डेरिवेटिव अप्लाई किए, तो हमको रिजल्टेंट ये मिला, इसलिए फिर से यहाँ पर डी डी एक्स नहीं आएगा।
ओके, तो फाइनली हमको मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। मतलब क्या हुआ कि x टू द पावर n का डेरिवेटिव हमको मिलता है n x टू द पावर n माइनस वन। ओके, तो मैं ये y की जगह पे ये लिख सकता हूँ, तो मुझे x टू द पावर n इज इक्वल टू ये स्टेप मिल जाएंगी n x टू द पावर n माइनस वन। ओके, तो ये हमारा डेरिवेटिव में सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला रहेगा। ओके, क्या बोल रहा है ये फार्मूला हमको कि भाई किसी भी वेरिएबल का पावर अगर n है तो वो उसका डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका पावर आप नीचे ला लो और उसका पावर एक से कम कर दो। दो बातें आपको याद रखनी है इसमें, तब कभी भी जाकर आप किसी भी वेरिएबल का अगर पावर के फॉर्म में अगर हमको वेरिएबल हमको दिया हुआ है तो उसका हम डेरिवेटिव आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह एकदम सबसे बेसिक फार्मूला था। अब इस पर ही बेस कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो हम देखते हैं कि किस तरह ये सॉल्व होते हैं। ओके, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। y हमको दिया हुआ है x टू द पावर थ्री। ओके, y हमको दिया हुआ है x टू द पावर थ्री। अब हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x की जगह पे ये x टू द पावर थ्री, तो x टू द पावर थ्री। ओके, आ गई वही स्टेप, x का पावर है कुछ तो भी और उसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो सेम स्टेप हमारी आई। ओके, अब इसी फार्मूले को हम फॉलो करेंगे और इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो फार्मूला का हमको क्या गाइड करता है कि n को नीचे ला लो, जो कुछ भी पावर है उसको नीचे ला लो, मतलब मल्टीप्लिकेशन में लाओ और एक पावर कम कर दो। तो यहाँ पर थ्री है, थ्री को नीचे ला लो, x का पावर एक कम कर दो। ओके, फिर इसको सॉल्व किया हमने, क्या मिलेगा हमको, थ्री एक्स टू द पावर टू, इस तरह। ठीक है, तो x टू द पावर थ्री का डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स टू द पावर टू, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। ओके, चलो अब जो है हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस फोर। ओके, पावर जो है मैंने निगेटिव लिया, ठीक है, ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए। डी वाई बाई डी एक्स क्या कर रहे हैं हम, ये जो y है हमारे पास इसका हम डिफ्रेंशिएशन ले रहे हैं। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स एक्स टू द पावर माइनस फोर, बराबर। ठीक है, अब फार्मूला हमको क्या बताता है कि भाई पावर को नीचे लाओ, मतलब मल्टीप्लिकेशन में लाओ, तो ला लिए। माइनस फोर है तो माइनस फोर को लाएंगे। ओके, एक्स टू द पावर माइनस फोर जैसा का वैसा, जैसे n जैसा का वैसा होता है और माइनस वन होता है। ओके, तो फिर माइनस फोर एक्स टू द पावर माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव, इस तरह जो है। तो फिर एक्स टू द पावर माइनस फोर का डेरिवेटिव माइनस फोर इंटू एक्स टू द पावर माइनस फाइव होगा। यहाँ पर दोनों नंबर माइनस माइनस थे इसलिए दोनों की एडिशन हो गई, पावर जो है निगेटिव में इंक्रीज हो गया। ओके, इस तरह। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्री वाई इक्वल टू टू एक्स टू द पावर सेवन। ओके, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टू एक्स टू द पावर सेवन इज इक्वल टू। ठीक है, हमने क्या किया, y की जगह पे जो वैल्यू थी टू एक्स टू द पावर सेवन वो जैसा का वैसा ला के रख दिया वहाँ पर। ओके, अब इससे पहले हमने क्या देखा कि फार्मूला क्या था हमारा कि x का पावर होना चाहिए। x का पावर तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर टू आ गया। ओके, तो टू जो है वो एक कांस्टेंट है। ओके, टू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव के बाहर हो ले लेना है हमको। क्यों, क्योंकि ये तो डेरिवेटिव वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में है ना, तो टू से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। इसका जो कुछ भी लेना देना रहेगा वो x के साथ में रहेगा। जैसा यहाँ पर दोनों x मैच होते हैं उसी तरह यहाँ पर भी हमको x के साथ इसका डेरिवेटिव निकलेगा, इसलिए टू हमेशा बाहर आ जाएगा। टू हो चाहे कोई भी कांस्टेंट हो, जो कुछ भी इस तरह का मल्टीप्लिकेशन में आएगा उसे हम डेरिवेटिव के बाहर लिख सकते हैं। तो टू को मैंने बाहर कर दिया। ओके, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर सेवन आ गया, वही जैसा हमेशा आता है हमारा एक्स टू द पावर एन का फार्मूला। ओके, तो चलो फिर सॉल्व करते हैं इसको। टू इंटू एक्स टू द पावर सेवन, पावर को नीचे लाओ, एक पावर कम कर दो, बराबर। पावर को नीचे लाए हमने सेवन को
और 7 में से कम कर दी। ओके, अब सिंपली ये मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में करने में हमको हर्ज नहीं है। x⁻⁶, इस तरह जो है हमने 2x⁻7 का डेरिवेटिव निकाला 14x⁻6। ठीक है, इस तरह जो है ये बेसिक रूल है डेरिवेटिव का, वो हमने देखा। ओके, एक दो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आपको सॉल्व करने होंगे। मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। ओके, पहला क्वेश्चन y = x⁻11। ओके, दूसरा क्वेश्चन y = 2x⁻−3। ओके, तीसरा क्वेश्चन y = 7x⁹। ओके, ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह जो है हमने देखा कि डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन जो है तो क्या होता है। उससे पहले हमने ये देखा कि फंक्शन क्या है, किस तरह उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे उनको हम पढ़ते हैं, किस तरह किसी भी फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ओके, उसके बाद फिर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर उसके बाद डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन कि भाई किस तरह डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर उसका सबसे बेसिक फार्मूला जिसकी मदद से हमने अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करने को भी दिया होमवर्क। ओके, ठीक है।